नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 21 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ क्लास +2 मैथमेटिक्स। अब दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट लेके आए, वो भी सीबीएसई के दिल से। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम खराब किए हुए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। आपको दे रखा है साइन, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर आपको ये चैप्टर करना है तो कम से कम आपको इतने फार्मूले आने चाहिए। मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, ठीक है, कि क्या क्या पेपर में आने वाला है आपका। तो देखिए सबसे पहले तो आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। इससे ये जो टेबल आपको सामने नजर आ रही है, ये टेबल नहीं है, ये आपका एक नंबर है दोस्तों पेपर में आने वाला। आप ध्यान रखिएगा, ये अब अगर आपको नहीं आती तो आपका एक नंबर गया भाई। ठीक है, मैं नहीं बचा पाऊंगा, कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, दूसरे दो ये फार्मूले हैं और इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद नहीं है तो उसका आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं भाई, जाके देख लो, मस्त ट्रिक से समझा दिया, याद हो जाएगी वैल्यू, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डोमेन रेंज आपको पता होनी चाहिए। जब इनके क्वेश्चन आएंगे तब आपको बता दूंगा। उससे बढ़िया रिजल्ट, जो सबसे खास रिजल्ट इसमें हम यूज करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि साइन इनवर्स एक्स की बजाय आपका -x हो, यानी साइन इनवर्स के अंदर एंगल नेगेटिव हो, ये वाला वैल्यू x नेगेटिव हो। ठीक है, तो माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर। और अगर टेन इनवर्स के अंदर भी माइनस हो तो कहाँ आ जाएगा, बाहर। और कोसिकेंट इनवर्स के अंदर भी माइनस हो तो वो आ जाएगा आपका दोस्तों माइनस कोसिकेंट इनवर्स x, यानी इसमें भी माइनस बाहर आएगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोस इनवर्स के अंदर हो या कोट इनवर्स x या सिकेंट इनवर्स के अंदर -x हो तो उस एंगल को आप दोस्तों क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स x, अगर कोस इनवर्स है। और अगर कोट के अंदर -x है तो आप इसे लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स x। और अगर सिकेंट इनवर्स के अंदर माइनस है तो आप लिखेंगे पाई माइनस सिकेंट इनवर्स x। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना टाइम खराब किए हुए। ये तो क्वेश्चन आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, सीबीएसई के सैंपल पेपर से है। तो सर सीबीएसई सैंपल पेपर वाला हमने कर लिया, मेरे को पता है भाई, लेकिन इसके साथ वाले क्वेश्चन भी तो लिखे हुए हैं, वो भी तो देखो, जो आने की उम्मीद बनती है हमारे। तो आपको बता दूं दोस्तों, जब इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीका है। बाहर पड़ा है दोस्तों आपके पास में साइन, और यहाँ है पाई/3, तो यहाँ पे तो कोई चेंज आएगा नहीं। साइन इनवर्स के अंदर माइनस है, साइन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो आपको पता है माइनस कहाँ आएगा साथियों, बाहर आएगा। मैं इसको हटा के यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको उसमें प्रिंसिपल ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप ये चाहो कि इस तरीके से करें, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक से करवाने वाला हूं। अगर इसके अंदर माइनस है तो बाहर ले लीजिए। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आप देखिए कि साइन इनवर्स आपको 1/2 वैल्यू कब देता है। ये देता है दोस्तों आपको साइन जो 30 होता है ना, उसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। और 30 को हम क्या लिखते हैं, यहाँ आपने 30 यूज नहीं करना है, रेडियन में एंगल यूज करना है, तो इसको लिखते हैं दोस्तों हम पाई/6। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप लिखेंगे तो अब मैं यूज करूंगा साइन इनवर्स, माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब इसकी जगह 1/2 की जगह आप यूज करेंगे साइन पाई/6। मैंने यूज किया, साइन इनवर्स और साइन है, ये आपस में आइडेंटिटी बन जाएंगे। आएगा आपका यहाँ से पाई/6। कुछ एक लोग इसको कहते हैं कि कट गया, कटना बोलना गलत शब्द है इसमें। पाई/3 प्लस में ये आएगा दोस्तों पाई/6। अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, इस एंगल को अगर आप यूज करने वाले हैं, तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों आपके पास पाई/3 का मतलब 60 और इसका मतलब होता है 30, यानी मिला के हो जाएगा 90, यानी आपका बनेगा पाई/2। और साइन पाई/2 पे वैल्यू होती है दोस्तों 1। नीचे ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं लिखे हैं, आपको पता ही है। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह की वैल्यूज यूज करवाते हुए आपसे कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए भाई, वो ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद में हम अगर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, भाई डायरेक्ट है। ठीक है, अब देखिए कोस इनवर्स 1/2। तो भाई लोग यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है, तो 1/2, ठीक है, 1/2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोस वैल्यू 1/2 कब देता है आपको, कोस थीटा कब आपको वैल्यू 1/2 देता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, मजे की बात ये है कि आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ने की जरूरत है कि ये दो जगह पॉजिटिव देता है, मतलब दो जगह पॉजिटिव देता है और दो जगह नेगेटिव, तो इसमें नहीं जाना है। आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। आपने क्या देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू कब देता है, ये 1/2।
ठीक है। ये देता है दोस्तों आपको 60 पे cos 60, और cos 60 को हम लिखते हैं पाई बाय cos पाई बाय 3। तो यानी कि इसकी जगह मैं अब रिप्लेस करने वाला हूं दोस्तों cos पाई बाय 3। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। प्लस में 2 का 2 रहेगा साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कब देगा दोस्तों, आपको मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, बिल्कुल अप्लाई करने वाले हैं। तो ये देगा दोस्तों आपको पाई बाय 6 पे, साइन पाई बाय 6 पे। ठीक है, हमने इसको यूज करेंगे तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा आपके पास में पाई बाय 3, प्लस में यहाँ से 2 इंटू क्या मिलेगा, 2 इंटू यहाँ से आएगा पाई बाय 6, इसको भी आप काटेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पिछले के जैसा ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आना चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम करने जा रहे हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा उसमें 3 चीजें दे दिया। हो सकता है एग्जामिनर आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देते, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 1। तो आपको पता होना चाहिए कि tan आपको 1 वैल्यू कब देता है दोस्तों, ये देता है 45 पे, यानी उसको हम लिखते हैं पाई बाय 4। इसको मैंने लिख दिया दोस्तों पाई बाय 4। प्लस में कोस इनवर्स, कोस के अंदर अगर, अब देखिए अब मजे का काम शुरू हो गया दोस्तों। यहाँ पे अगर कोस के अंदर माइनस हो तो उसको हम लिखेंगे दोस्तों पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। बोलिए कोई दिक्कत है तो। प्लस में जो अगला फंक्शन है हमारा क्या है दोस्तों, 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन 1/2 वैल्यू कब देता है दोस्तों, हमने यहाँ पे तीनों इक्वेशन में यूज हो रही है, ये देता है पाई बाय 6 पे। तो इसकी जगह आप रिप्लेस करने वाले हैं दोस्तों साइन पाई बाय 6 करके, मैंने कर दिया। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों 10 और 10 इनवर्स आपका पाई बाय 4 ही बचेगा यहाँ से। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता ही ना भाई, एक बार बता देता हूँ अगर आपको दिक्कत लग रही है तो 10 हो बाहर और अंदर 10 इनवर्स हो, है ना। तो ऐसा, या 10 इनवर्स बाहर हो आपका, यहाँ x हो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, फाइनली x आ जाती है। यानी कि अगर बाहर 10 इनवर्स है और अंदर 10 है तो भी क्या आएगा आपके पास में x। हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है डोमेन रेंज का, वो बात अलग है, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि आंसर हमारा बिना इसके सोचे समझे निकल सकता है। ठीक है, अब कंसेप्ट समझने का टाइम नहीं है तो साथियों, तो मैं आपको सिर्फ वो करवा रहा हूँ कि एग्जाम में आपके मैक्सिमम स्कोर आ पाए। ठीक है, चलिए यहाँ से वैल्यू मिली मुझे पाई बाय 4, ये है आपका पाई, पाई का पाई पड़ा रहेगा। कोस इनवर्स आपको 1/2 वैल्यू कब देता है, देखिए कोस 1/2 देता है दोस्तों आपको पाई बाय 3 पे। तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, इसे कोस इनवर्स कोस पाई बाय 6, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, प्लस में क्या आएगा आपका 2 इंटू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2 इंटू पाई बाय 6। इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये आएगा आपके पास में पाई बाय 4 प्लस पाई, ये कोस इनवर्स यहाँ से आएगा दोस्तों आपके पास में पाई बाय 6, प्लस में क्या आएगा दोस्तों पाई बाय 3। बोलिए कोई दिक्कत है तो नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको वैल्यूज याद है, या इसको आप, एक तो तरीका ये है कि आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको समझ पाए, डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसका मतलब है 45, इसका मतलब है दोस्तों 180, इसका मतलब है दोस्तों आपके पास में 30, ये माइनस का 30 है, और इसका मतलब होता है दोस्तों 60। ठीक है, अब देखिए पाई बाय 60 में से 30 जाएंगे दोस्तों, आपके पास में बचेगा 30, प्लस का कितना बच गया 30, यहाँ पे एंगल हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 मिनट लगेगा, आप इसका एलसीएम ही ले लीजिए। मैं इसका एलसीएम नीचे ले लेता हूँ दोस्तों, 4 6 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। अरे भाई ध्यान से लेना है भाई, 4 6 और 3, यहाँ पे 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 3 का 3 रहेगा। आगे एलसीएम लेंगे दोस्तों, अच्छा 2 ले लेंगे फिर से, तो आ जाएगा 2 1 3 3, यानी ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास में कितना, ये आ जाएगा 4 3 जा 12। एलसीएम आया दोस्तों आपका 12। इसको जब आप सोल्व करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये आएगा दोस्तों 3 पाई, ये आएगा दोस्तों पाई बाय 1 है, तो ये आएगा दोस्तों आपके पास 12 पाई माइनस 6 है, तो दोस्तों ये आएगा आपके पास में 2 पाई। और अगर इसको देखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपके पास में 4 पाई। यानी अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 पाई, प्लस का है, प्लस वाले इकट्ठे ऐड कर लो, तो 12 और 4 16 और 3 19, 19 में से 2 गया दोस्तों 17, ऊपर बच गया 17 पाई, 17 पाई बाई में कितना आ गया 12। ये आपका क्या रहा दोस्तों, आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा है, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए
अब ये वाला क्वेश्चन है, ये टाइप नंबर 2 डाल लीजिए, आपका एग्जाम में आपको देखने के चांसेस ज्यादा लगते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने सैंपल पेपर में डाला है। अब आपको तरीका बताता हूँ, देखिए दोस्तों, ये है आपका 10, बाहर अंदर है कोट इनवर्स एक्स। यहाँ पे कुछ भी डाल सकता था साथियों ये। अब अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो सिंपल पेपर में क्या क्या डाल सकता है, इसको साइन इनवर्स लिख सकता है, इसको कोट इनवर्स लिख सकता है, कोसिकेंट लिख सकता है, सीकेंट लिख सकता है। तो आपको एक तरीका बताता हूँ, ज्यादा चक्कर में ना पड़िए, पुट कर दीजिए कोट इनवर्स एक्स को, क्या पुट कर दीजिए आप, थीटा पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपके पास में कोट थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई है आपके पास में कोट थीटा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये अगर कोट की वैल्यू निकली है तो बाहर मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो कोट और टेंजेंट को चेंज करने के लिए आपके पास में एक तरीका है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा, कि एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है, ये ध्यान रखिएगा, 3 रिलेशन यहाँ पे लिखने वाला हूँ थोड़ी सी जगह में ही। एक होती है दोस्तों, अगर आपके पास में साइन इनवर्स एक्स हो, प्लस में क्या हुआ आपके पास में कोस इनवर्स एक्स हो, तो इसकी वैल्यू आती है पाई बाय 2। और एक हुआ आपके पास में कोट इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू भी आती है दोस्तों आपके पास में पाई बाय 2। ठीक है, और अगर आपके पास भी तीसरा फार्मूला होता है कोसिकेंट इनवर्स एक्स हो प्लस में सीकेंट इनवर्स एक्स हो, तो उसकी वैल्यू भी आती है दोस्तों पाई बाय 2। इसी फार्मूले का मैं यूज करने वाला हूं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए। ये आपका आ गया दोस्तों कोट थीटा। अब मैं सिंपल तरीके से भी करवाऊंगा और इससे भी करवाऊंगा आपको, दोनों तरीके से। तो आप देखिए, सबसे पहले x बराबर आया है मेरा कोट थीटा। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि कोट थीटा को अगर टेंजेंट में कन्वर्ट करना है तो आप एक काम करिए कि क्या कर लीजिए, कोट थीटा टेंजेंट को लिखना चाहते हैं तो कोट थीटा होता है दोस्तों 1 बाय टेंजेंट थीटा। यानी टेंजेंट थीटा की हम वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट इधर आ जाएगा, टेंजेंट थीटा बराबर आ गया दोस्तों 1 बाय एक्स। ये बात आई समझ में। यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू फिर से निकालेंगे दोस्तों, तो टेन हटाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा टेन इनवर्स। टेन इनवर्स 1 बाय क्या आ गया एक्स। आपने थीटा की वैल्यू ही पुट की थी, इसको क्या पुट किया था, थीटा ही पुट किया था। इसको हम अप्लाई कर देते हैं, तो बाहर है दोस्तों 10 और इसको हमने थीटा पुट किया था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, टेन इनवर्स क्या आ गई है, टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों फाइनली आपके पास में कितना, 1 बाय एक्स। अगर आप सिमिलरली प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा, जिनके अंदर बाहर मान लो मैं आपको क्या दे दूं दोस्तों, साइन दे दूं, और अंदर क्या दे दूं, टेंजेंट दे दूं, टेन इनवर्स एक्स दे दूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आप मुझे अप्लाई करके आंसर करके दिखाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे तो बेस्ट है, अगर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, कमेंट कर देंगे, कोई बात नहीं भाई, सेपरेट वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, कोई समस्या की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन स्टेटमेंट में चेंज आ गया पीछे वाले से थोड़ा सा, उसके जैसा ही एक क्वेश्चन और है वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका हिसाब किताब करते हैं भाई। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का हिसाब किताब करने जाएंगे तो आपको पता ही है, आप अगर इस क्वेश्चन को पीछे वाले में रिप्लेस करना चाहें तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अगर एक्स की जगह मैं कोस थीटा पुट कर देता हूँ, एक्स की जगह क्या पुट कर देता हूँ, कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास में कोस इनवर्स एक्स। वेरी गुड, यहाँ पे जैसे ही आप क्या पुट करेंगे दोस्तों, कोस थीटा, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा और आप इसका क्या निकाल पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। भाई कोशिश करना कि आप क्वेश्चन कर पाओ, मैं चाहता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप खुद करें, प्रैक्टिस करने से होगा भाई। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट है कोट इनवर्स, जैसे ये 13 क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करना भाई। अगर दिक्कत लगे ना, आपसे आंसर नहीं निकले, हम आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा भाई पाई बाय 4। इसका आंसर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और वैसे चिंता करने की बात नहीं है, इसका पीडीएफ भी मैंने दे दिया है, आप पीडीएफ से इसका वैल्यू देख सकते हैं दोस्तों। आंसर मैंने वहां पे साथ के साथ देने की कोशिश की है, जो टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आ गया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को करना होगा तो कैसे करेंगे साथियों, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला लगाते हुए इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। मैं अब आपको लेके जा रहा हूं दोस्तों आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वो भी आपको साथ के साथ आना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, मेरी फॉर्म के मेरी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9। आप ऑर्डर इनका रैंडम रखा हुआ है दोस्तों, आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पहले करवाने के चक्कर में मैं इसमें ऑर्डर की ध्यान नहीं रख पा रहा हूं, तो आप इसको कोशिश करेंगे कि अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया दोस्तों मैंने
नाइन्थ क्वेश्चन करवाता हूँ मेरी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग। टेन इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस दोस्तों कितना है 1 है। इस क्वेश्चन को जब करने की बात आएगी तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसका सर करना क्या है इसमें दोस्तों, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल है बट मस्त है, मस्त क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब दोस्तों बाहर टेन इनवर्स एक्स है तो अंदर वाले को कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा आपको। कैसे पुट करने वाले हैं, देखिए आप पुट कर दीजिए, एक्स को पुट कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे पुट करता हूं दोस्तों मैं सीकेंट थीटा पुट कर दें क्या। एक्स को पुट कर देते हैं दोस्तों सीकेंट थीटा ही क्यों पुट किया उसका आंसर अभी आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मैं इसमें सीकेंट थीटा पुट करूंगा, चलो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए, थीटा की वैल्यू आएगी दोस्तों सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई किसी को यहाँ तक। अब इसको दोस्तों यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। एक काम करिए, सीकेंट भी ना, इसको कोसिकेंट पुट करिए। क्या पुट करिए, कोसिकेंट। क्यों करवाना चाह रहे हो सर आप कोसिकेंट थीटा, उसका भी आपको कारण पता लग जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर कोसिकेंट थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपके पास में कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब यहाँ जैसे ही हम पुट करेंगे ये आएगा दोस्तों अंडर द रूट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखेंगे कि ये अगर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 है तो ये नीचे वाला सर मेरे को कोई फार्मूले जैसी स्मेल आ रही है। हाँ जी बिल्कुल आ रही है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है दोस्तों आपका किसका फार्मूला, याद करो भाई। हाँ जी किसका होता है, कोट स्क्वायर थीटा का। किसका होता है दोस्तों, कोट स्क्वायर थीटा का। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 बाय कितना आ जाएगा दोस्तों, कोट स्क्वायर ऊपर रूट है तो ये आ गया आपके पास है कोट थीटा, और 1 बाय कोट थीटा क्या होता है दोस्तों आपके पास में टेंजेंट थीटा होता है। तो यहाँ से 10 से 10 इनवर्स गया और यहाँ से आ गया दोस्तों थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास है कोसिकेंट इनवर्स है एक्स है, वो हमने क्या कर दिया दोस्तों निकाल दिया। बोलिए कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ तक, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कोसिकेंट इनवर्स एक्स हमने निकाल दिया सिंपलेस्ट। अब आपका जवाब देता हूँ कि यहाँ सीकेंट क्यों नहीं किया। अगर सीकेंट कर देते तो ये 10 का फार्मूला बनता, नीचे 10 बनता दोस्तों, 10 नीचे से ऊपर जाता तो क्या बनता, कोट बनता। कोट को फिर आपको इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता, फिर से कन्वर्ट करना पड़ता आपको इसको टेंजेंट के अंदर, टेंजेंट के अंदर कन्वर्ट करते। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती और कोई दिक्कत नहीं थी। अब चलिए इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको साथियों, ठीक है। चलिए एक आसान क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा काफी देर हो गई है हमें परेशान होते हुए। एक इजी सा मस्त सा क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर आप देखते ही बता सकते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है आपके पास 10 इनवर्स √3 प्लस में दोस्तों सॉरी माइनस कोट, क्योंकि मैं इसी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, प्लस माइनस से वैसे कोई ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आ गया। चलिए अब इसका क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 10 रूट के अंदर वैल्यू क्या देता, कब कितनी देता है 10 इनवर्स, ठीक है। टेंजेंट √3 वैल्यू देता है दोस्तों आपको 60 पे, 60 को हम लिखते हैं दोस्तों π/3, तो √3 को लिख रहा हूं दोस्तों मैं टेंजेंट π/3। माइनस का साइन लगाया हुआ है दोस्तों, और इसके अंदर भी एंगल क्या है माइनस है। आपको पता है कोट के अंदर अगर एंगल माइनस में हो तो उसको लिखेंगे दोस्तों हम, मैं इसको ब्रैकेट में चेंज करके लिख रहा हूँ पाई माइनस कोट इनवर्स √3, ठीक है। क्योंकि माइनस का इलाज करने के लिए कोट में क्या लगाना पड़ेगा पाई माइनस, इसको क्या कर दिया दोस्तों मैंने कन्वर्ट कर दिया है। और आपको कोट वैल्यू √3 कब देता है दोस्तों, वो देता है आपको 30 पे, ठीक है। 30 को हम लिखते हैं दोस्तों कोट π/6, ठीक है। तो यहां से अगर आप आंसर देखेंगे तो यहां से मिला दोस्तों मुझे π/3, माइनस का साइन लगाया पाई, और यहां से क्या आ गया दोस्तों मेरे पास पाई माइनस π/6। बोलिए कोई दिक्कत है तो। अब इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। यहाँ क्या है दोस्तों आपके पास में π/3 माइनस का पाई हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों π/6 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये एंगल दोस्तों है आपका π/3, इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे दोनों प्लस का है तो ये आएगा दोस्तों π/2, यानी माइनस पाई प्लस π/2। आपके पास एंगल आ गया दोस्तों माइनस का π/2, माइनस का क्या आ गया π/2। ये रहा दोस्तों आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप उनको नींबू की तरह निचोड़ देना, ठीक है। चलिए आगे करते हैं दोस्तों हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको, ताकि उनमें दिक्कतें ना आए। हम सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छे वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों,
मुझे पता है कि आप लोग जब रिवीजन पेपर वगैरह देखते होंगे तो आपसे वहाँ क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे, और वहाँ पे खराब और गंदी शक्ल के क्वेश्चन देख के आपका मूड भी खराब होता होगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, कम से कम ये करो, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने लग जाओगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 8th, मेरी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग। टेन इनवर्स दिया है दोस्तों 3a² माइनस एक्स क्यूब, अच्छा ए स्केयर एक्स है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3ax²। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है दोस्तों। आप पूछोगे सर इसमें बताया नहीं क्या करना है, तो दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म आप कैसे करने वाले हैं, आप इसमें पुट करेंगे दोस्तों। पुट क्या करने वाले हैं, बहुत ही आसान सा काम है। देखिए दोस्तों, जहां कहीं पे भी ए वाला आ जाएगा तो आप इसको पुट करेंगे दोस्तों। मैं इसको पुट कर रहा हूं ए टेंजेंट थीटा, किसको, एक्स को पुट कर रहा हूं दोस्तों ए टेंजेंट थीटा। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में एक्स बाय में ए आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपके पास में टेन इनवर्स एक्स बाय ए। अगर भविष्य में कहीं जरूरत पड़ी तो इस वैल्यू को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों, क्या बनने वाला है, देखिए टेन इनवर्स 3a इंटू a² इंटू, इसकी वैल्यू कितनी पुट किया है दोस्तों, ए टेंजेंट थीटा, माइनस एक्स क्यूब पुट करेंगे दोस्तों, एक्स क्यूब यानी इसका क्यूब करेंगे तो भाई ये आ जाएगा ए क्यूब टेंजेंट क्यूब थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्केयर यानी 10 का स्केयर करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा ए स्केयर 10 स्केयर थीटा। बोलिए कोई दिक्कत है तो नहीं है। अब इसको हम सोल्व करते हैं दोस्तों, 10 इनवर्स 3a इंटू ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 3a क्यूब टेंजेंट थीटा, 3a क्यूब टेंजेंट थीटा माइनस ए क्यूब 10 क्यूब थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बेटा, यहाँ क्या है, ए क्यूब माइनस 3a क्यूब टेंजेंट स्केयर थीटा। बोलिए कोई दिक्कत है तो आप देखेंगे कि ऊपर नीचे सब में से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, ए क्यूब कॉमन आके काट देंगे इसको, तो आपका यहाँ बचेगा दोस्तों 1। तो सिंपल करने के बाद आपके पास में क्या बच गया, ये बच गया दोस्तों 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ है दोस्तों 1 1 माइनस 3 10 स्केयर थीटा। अब आप कहोगे सर इसमें स्मेल आ रही है मुझे किसी के फार्मूला होने की, तो दोस्तों ये बिल्कुल फार्मूला है आपका टेन 3 थीटा का। किसका फार्मूला बन गया दोस्तों, टेन 3 थीटा का। टेन 3 थीटा ये आपस में सिर्फ बचेगा दोस्तों 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास में 3 10 इनवर्स एक्स बाय में ए। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको मस्त लगा होगा क्वेश्चन, और क्या हो गया आपसे सोल्व हो गया है। अगर आप आंसर देखें तो आपको पता ही होगा ये किसका फार्मूला, अगर आप इसको एग्जाम में करेंगे तो थोड़ी जब प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता लग जाएगा ये किसका फार्मूला बनना है, 3 टेंजेंट है थीटा का, और टेंजेंट पुट करने से थीटा की वैल्यू पुट कर देना। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा याद करना और थोड़ी सी ट्रिक लगाना हमारी जिंदगी आसान बना देगा। 40/40 का सपना हमारा जल्दी कवर होने वाला है भाई, ठीक है, समझ आ गया भाई। अब हम आगे बढ़े, ठीक है, फाइनल टाइप के, ठीक है, ये मस्त क्वेश्चन है, ये तो जाते ही हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको बहुत ही मस्त ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे। साइन इनवर्स साइन 3π/5 क्या दे दिया दोस्तों, साइन 3π/5। इसको आप कैसे सोल्व करने वाले हैं भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांस बनते हैं साथ में, तो इसको करो, कैसे करेंगे, साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, आपका मन करेगा सर उड़ा दो, साइन इनवर्स और साइन को क्या कर दिया, उड़ा दिया, आपका मन करेगा। लेकिन भाई हम लोग एक गलती करेंगे कि इस डोमेन रेंज वाली चीज को भूल जाएंगे और गलती कर देंगे। कोई बात ना, आप कहते हो सर याद नहीं होती है, तो उसका मस्त तरीका बताता हूँ आपको। क्या करिए आप दोस्तों, इस एंगल को देख लीजिए बस कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। हम इसको सोल्व करने का तरीका मस्त वाला है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। साइन इनवर्स, एक काम करिए दोस्तों, अंदर क्या है आपके पास में 3/5, क्या है दोस्तों 3/5 पाई है, इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो 3π/5 को दोस्तों ऐसा नंबर ढूंढिए जो 5 से डिवाइड होता हो और 3 के नजदीक हो, तो वो नंबर आएगा दोस्तों सबसे पहले 5 आएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ बेटा 3π को लिख देता हूँ 5π माइनस 2π डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया 5, क्योंकि 3π की जगह इतनी वैल्यू रिप्लेस की है, कोई ज्यादा अमेजिंग तरीका नहीं लगाया है, बस ट्रिक मस्त है। यहाँ से कितना निकलेगा दोस्तों आपका, अब इस 5 को माइनस मत करने बैठना, 3π आएगा, तो अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5π/5
5 माइनस 2 पाई बाय कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। ये कट के आया दोस्तों मेरा पाई माइनस 2 पाई बाय 5। आपको डोमेन रेंज देखने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू आ गई है दोस्तों आपके पास में कितनी पाई माइनस 2 पाई बाय 5। कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर किसी को है नहीं है। तो अब इसको मैं कन्वर्ट थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाने की कोशिश करूंगा। साइन के अंदर पाई बेटा इसको बदलेगा नहीं, साइन का क्या रहेगा साइन ही रहेगा। ये आ जाएगा दोस्तों आपका 2 पाई बाय 5। ठीक है 2 पाई बाय 5 आ गया। पाई माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है भाई देख लो जरा एक बार, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन भाई साहब होते हैं पॉजिटिव, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो अब आप इसको क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए। आप कहोगे सर इसका आंसर कितना आ गया है आपके पास में 2 पाई बाय 5। अब आपको एक ऐसा ही मस्त क्वेश्चन और करवाने वाला हूं जिससे आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है तो चलिए एक और ट्रिक करवाता हूं आपको, एक ऐसा ही क्वेश्चन और जिससे आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आसानी से समझ आ जाएंगे। कैसे करने वाले हैं देखिए, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता हूं, मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस बार फटाफट से करेंगे। 10 7 पाई बाय कितना दे दिया दोस्तों, जैसे मैंने 6 दे दिया, और एक क्वेश्चन और दे दिया जैसे दोस्तों आपको कोस इनवर्स -1 बाय क्या दे दिया √2। ये थोड़ा अलग है बट इसी के जैसा होगा। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको करने की कोशिश करते हैं। 10 इनवर्स 10 7 पाई बाय 6 है, कैसे सोल्व करोगे भाई। अब आपको मैंने जो तरीका बताया था, डोमेन रेंज याद नहीं है, गोली मारो उस बात को यार। 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई ऐसा नंबर 7 पाई बाई 6 को उठा लो तो 7 ऐसा नंबर जो 6 के नजदीक और 6 से डिवाइड होने वाला नंबर जो 7 के नजदीक हो, तो आप इसको लिखेंगे 6 पाई प्लस में क्या लिख दिया दोस्तों पाई बाई में क्या कर दिया 6। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ से पाई प्लस में पाई बाई 6। बहुत अच्छे। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, मैं पुट कर रहा हूँ दोस्तों पाई प्लस में पाई बाई 6। आपको किसी को एतराज है भाई नहीं है। तो ये आ गया दोस्तों 10 इनवर्स 10 पाई। पाई इसको 10 जेड को चेंज करेगा क्या नहीं करेगा, 10 का क्या रहेगा 10 पाई बाय 6। भाई साहब एक चीज और देखनी है, पाई प्लस क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड है, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, फिक्र करने की बात नहीं है, डोंट वरी। ठीक है तो यहाँ से आपका आंसर आ गया दोस्तों पाई बाय 6। ठीक है अगर हम सीधा इसको काट के निकालते तो आप निकालते इसका आंसर 7 पाई बाय 6, जो कि क्या हो जाता गलत हो जाता। ठीक है दोस्तों अब हम करने वाले हैं कोस इनवर्स -1/√2। यहाँ पे वही फंडा लगाएंगे फिर से। आपको पता है कोस के अंदर माइनस हो तो वो कहाँ आ जाएगा दोस्तों, उसको लिखेंगे आप पाई माइनस में लिख रहा हूँ कोस इनवर्स 1/√2 ताकि आपको दिक्कतें ना आए। ये आ गया दोस्तों पाई माइनस कोस इनवर्स। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि कोस भाई साहब आपको 1/√2 वैल्यू कब देता है 45 पे देता है जी, 45 पे देता है, उसको हम रेडियन में पाई बाय 4 लिखते हैं। तो कितना आ गया साथियों, ये आपका कोस पाई बाय 4 आ गया। ठीक है ये आपका आ जाएगा दोस्तों, ये तो गया। ठीक है तो ये तो आ गया पाई माइनस पाई बाय 4। जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 पाई माइनस पाई बाई में बेटा जी 4, तो ये 4 माइनस ये कितना आ गया आपका 3 पाई बाय 4। ये रहा दोस्तों आपका एग्जैक्ट आंसर, कभी गलत इस तरीके से नहीं होगा। मुझे पता है, उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को नुकसान हुआ है भाई थोड़ा सा कोरोना की वजह से, उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ भी बिना, अगर कोई बच्चा कमजोर हो मेरी तरह, ठीक है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इस तरीके से निकलेगा। ठीक है चलिए अब हम करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब हमारे बोनस क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है मस्त बात आपको करवाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन श्योर है फिक्स है आएगा ही आएगा, लोहे पे लकीर जैसा क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिए। बोनस क्वेश्चन इसी पे आने ही आने वाला है दोस्तों। अगर आपको मैं कह दूं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताओ, क्या बताओ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताओ, या मैं आपसे रेंज पूछ लूं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या मैं उसको क्या लिख देता हूं दोस्तों रेंज लिख देता हूं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख दूं या क्या लिख दूं उसको रेंज लिख दूं, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं क्या कि उनको पता नहीं होता प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। सर डोमेन लेनी है कि रेंज लेनी है, रेंज लेनी है भाई, क्या लेनी है रेंज। ठीक है हम यहाँ पे रेंज पूछ रहे हैं आपसे किसकी, मैं आपको अगर कह दूं ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, यानी साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताओ, तो साइन आपको क्या वैल्यू देता है दोस्तों -पाई/6, और कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी आएगी 0 से पाई, ये आएगी बेटा ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2। 10 इनवर्स की याद कर लेना, इसकी भी एक मस्त ट्रिक लेके आने वाला हूँ, याद करवा दूंगा, बस 2 मिनट की एक वीडियो लेके आऊंगा, आप इंतजार करो थोड़ा सा, उसमें आपको मस्त तरीके से सारी डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको मस्त लगी होगी। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।